Infinix Hot 60 और लावा स्ट्रॉम प्ले स्मार्टफोन, ये दो एक ऐसे स्मार्टफोन है जिन्होंने 10,000 रुपए के अंदर स्मार्टफोन की परिभाषा ही बदल दी है। यानी कि ये दो स्मार्टफोन्स ऐसी ऐसी चीजें लेके आए हैं 10,000 रुपए के अंदर जो कि आपको सैमसंग, शाओमी, रियलमी, ओप्पो, वीवो इस टाइप के स्मार्टफोन्स के अंदर अब तक हमें देखने को ही नहीं मिलती थी। Infinix Hot 60 आपको 10,500 रुपए में मिल जाता है। लावा स्ट्रॉम प्ले आपको 500 रुपए कम यानी कि 10,000 रुपए में मिल जाता है। इनफैक्ट दोनों के अंदर जो रैम की स्पीड है, इंटरनल स्टोरेज की स्पीड है, वो अच्छी खासी है। इन्फिनिक्स का जैसे कि हम लोग स्कोर पे देख सकते हैं रैम की स्पीड आपको ज्यादा देखने को मिलती है, तो लावा के अंदर जो स्टोरेज की स्पीड है वो हमें ज्यादा देखने को मिलती है। इनफैक्ट दोनों स्मार्टफोन का जो AnTuTu स्कोर निकल के आया वो भी लगभग सेम जैसा ही है। डेफिनेटली लावा का थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पे आपको 7060 का प्रोसेसर मिलता है, इन्फिनिक्स के अंदर आपको 7020 का प्रोसेसर मिलता है। लेकिन अगर आप लोग आम जनता हो, आंख बंद करके दोनों स्मार्टफोन को यूज करते हो तो आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। दोनों स्मार्टफोन का ऑप्टिमाइजेशन इतना बढ़िया तरीके से कर रखा है कि मल्टीटास्किंग करते वक्त, स्क्रॉलिंग करते वक्त आपको आराम से एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। इनफैक्ट हमने BGMI रन करके देखा, दोनों स्मार्टफोन के अंदर हमें 40 FPS की गेमिंग मिली और वहां पे भी जो गेम प्ले था प्राइस के हिसाब से बढ़िया काम कर रहा था। दोनों स्मार्टफोन के अंदर आप लोग BGMI जैसी गेम प्ले को आराम से खेल सकते हो। यस, इन्फिनिक्स के अंदर एक हल्का सा एडवांटेज मिल जाता है कि यहां पे आपको फ्री फायर के अंदर 90 FPS की गेमिंग के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। अब क्योंकि ये दो स्मार्टफोन्स हैं तो कुछ चीजें आपको इन्फिनिक्स के अंदर बेटर मिलेगी तो कुछ चीजें आपको लावा के अंदर बेटर मिलेगी। सबसे पहले इन्फिनिक्स की बात करें तो यहाँ पे कुछ चीजें एक्स्ट्रा दे रखी है, जैसे कि यहाँ पे IR रिमोट मिल जाता है, तो आप अपने AC को, बाकी सारे यूनिट्स को कंट्रोल कर सकते हो। ये 10,000 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर बहुत ही बढ़िया ऑप्शन दिया। इसके अलावा यहाँ पे आए ना, आपको पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर के अलावा एक अलग से बटन भी मिल जाता है। ये एक कस्टमाइज्ड AI बटन है जिसे आप लोग डबल प्रेस या फिर लॉन्ग प्रेस करके AI को एक्टिवेट कर सकते हो और उससे बहुत सारी चीजें करवा सकते हो। इनफैक्ट इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन के अंदर हमें बहुत सारे AI फीचर्स भी मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग सर्कल टू सर्च और भी बहुत सारी चीजें मिलती है। अगर आप लोग वाकई में स्मार्टफोन को अच्छे तरीके से यूज करना चाहते हो तो ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा काम आ सकती है। और अगर हम लोग लावा की बात करें तो इन्फिनिक्स के कंपैरिजन में यहाँ पे आपको 1 ईयर का एक्स्ट्रा OS अपडेट मिलेगा। दोनों स्मार्टफोन वैसे एंड्रॉइड 15 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाते हैं, लेकिन इन्फिनिक्स के अंदर आपको कोई भी OS अपडेट नहीं मिलेगा, यानी कि ये एंड्रॉइड 15 के बाद में अटक जाएगा, जबकि लावा के अंदर आपको एंड्रॉइड 15 के अलावा एंड्रॉइड 16 भी मिलेगा। वैसे दोनों स्मार्टफोन की इन हैंड फील मुझे अच्छी लगी, तो मुझे लावा की डिजाइन थोड़ी सी बेटर लग रही है। वैसे दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको सिंगल स्पीकर मिल जाता है, 3.5 mm हेडफोन जैक मिल जाता है, साइड फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है और दोनों स्मार्टफोन के साइड फिंगरप्रिंट सेंसर को हम लोग ने अनलॉक करके देखा और दोनों ही काफी क्विकली स्मार्टफोन को अनलॉक कर देते हैं। अब जहां पीछे की साइड से मुझे लावा पसंद आया है, फ्रंट साइड से मुझे इन्फिनिक्स ज्यादा पसंद आया है, क्योंकि यहां पे जो चिन और बेजल्स है ना वो हल्के से पतले हैं कंपेयर टू लावा। साथ में यहाँ पे पंच होल डिस्प्ले भी मिल जाता है जो कि लुक्स में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बना देता है। अब डिस्प्ले की बात करें तो आप लोग लिटरली सरप्राइज हो जाओगे और शॉक हो जाओगे कि ग्राउंड रियलिटी क्या होती है। वैसे दोनों स्मार्टफोन के अंदर एक अच्छी क्वालिटी का IPS पैनल यूज करके रखा है। दोनों के अंदर आप लोग वीडियो कंटेंट एंजॉय करने के ऑप्शंस मिल जाते हैं, ऐसा आपको इशू फेस करने को नहीं मिलेगा। सरप्राइजिंगली दोनों स्मार्टफोन में HDR कंटेंट को भी आप लोग यूट्यूब पे एंजॉय कर सकते हो, काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है। लेकिन जब बारी आती है रिफ्रेश रेट की, तो वैसे तो दोनों स्मार्टफोन 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करते हैं, लेकिन इन्फिनिक्स में आपको ऐप बेस्ड रिफ्रेश रेट के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, जहां पे जाके आपको पता चलता है कि भाई 120 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट है वो तो खाली सेटिंग हो गया, मैसेज हो गया या फिर कॉल हो गया, वहीं पे चलता है। तो फिर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देने का सेंस क्या बना? और रही बात लावा की, तो यहाँ पे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट तो दे रखा है, ऐप बेस्ड रिफ्रेश रेट के ऑप्शंस नहीं मिलते, लेकिन एटलीस्ट क्रोम जैसी चीज पे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट चलता है। लेकिन जब बारी आती है यूट्यूब और इंस्टाग्राम की, तो वहां पे ये खाली 60 हर्ट्ज पे ही चलता है। वैसे हमने कुछ एप्स रन करके देखे, क्रोम के अंदर लावा आपको ज्यादा रिफ्रेश रेट प्रोवाइड करता है और यूट्यूब और इंस्टाग्राम की बात करें तो वहां पे इन्फिनिक्स आपको ज्यादा रिफ्रेश रेट प्रोवाइड करता है। वैसे दोनों स्मार्टफोन के अंदर सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर मिल जाता है और दोनों का जो वॉल्यूम आउटपुट है वो लगभग सेम जैसा ही है। यस, इंस्ट्रूमेंट का जो साउंड है वो हल्का सा आपको इन्फिनिक्स के अंदर ज्यादा बेटर क्लियर सुनाई देता है, मे बी बिकॉज यहाँ पे DTS स्पीकर यूज किया गया है। वैसे ऑन पेपर देखा जाए तो इन्फिनिक्स की बैटरी की साइज हल्की सी ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल
ओवरऑल प्रैक्टिकल यूसेज के अंदर दोनों स्मार्टफोन 1 फुल वर्किंग डे का काम निकाल देते हैं। दोनों के अंदर 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, जो कि करीबन 1.5 घंटा के आसपास में दोनों स्मार्टफोन को फुल चार्ज कर देती है। अब बात करते हैं कैमरा डिपार्टमेंट की, और आप लोग लिटरली सरप्राइज हो जाओगे कि दोनों के अंदर 50 मेगापिक्सल का रेजोल्यूशन तो दे रखा है, लेकिन जैसे ऑप्टिमाइजेशन कर रखा है उस हिसाब से चीजें एकदम ही अलग अलग देखने को मिलती है। वैसे फोटो तो हमने बहुत सारी खींची है और आप लोग देख देख के थक जाओगे, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि आपको मेन डिफरेंस वाली फोटो पहले दिखाया जाए। अभी यहां पे आप लोग क्लियरली देख सकते हो दोनों के अंदर जो कलर्स है वो अच्छे खासे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब बारी आती है ग्रीन कलर्स की तो वहां पे स्पेशली इन्फिनिक्स जो है वो कलर को थोड़ा सा बूस्ट कर देता है, तो वो थोड़ा सा सोशल मीडिया शेयरिंग टाइप का लगता है। इवन इस फोटो को भी अगर आप लोग देखते हो तो यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि इन्फिनिक्स जो है वो हल्का सा सैचुरेशन कॉन्ट्रास्ट को ऐड करता है फोटो के अंदर। ओवरऑल उसकी फोटो थोड़ी सी कलरफुल लगती है। अभी HDR दोनों का ही अच्छा निकल के आया है, लेकिन सामने वाली हयात होटल को अगर आप लोग देखते हो तो वहां पे जो ब्लू कलर है वो इन्फिनिक्स ने हल्का सा पोस्ट प्रोसेसिंग के बाद में ब्लू कलर को हल्का सा ऐड किया है, तो थोड़ा सा ओवरऑल फोटोज थोड़ा सा एनहेंस फील होता है। अभी इंडोर फोटोज की बात करें तो जहां जहां लाइट है लावा उस चीज को थोड़ा सा ओवर एक्सपोज कर देता है, जबकि इन्फिनिक्स उसको अच्छे से कंट्रोल कर लेता है। इवन नेक्स्ट फोटो के अंदर भी हमने सेम चीज नोटिस की, इन्फिनिक्स जो है वो लाइट को हल्का सा बेटर कंट्रोल करता है। वैसे मानना पड़ेगा नाइट फोटो के अंदर तो दोनों स्मार्टफोन ने बहुत ही अमेजिंग काम किया है, नॉइस को अच्छा खासा कंट्रोल किया है। लेकिन अगर हम लोग साइड बाय साइड कंपेयर करें तो इन्फिनिक्स जो है ना वो हल्का सा कलर को बूस्ट करता है, जैसे कि हमने डे टाइम में देखा, तो लो लाइट के अंदर भी वही चीज हमें देखने को मिली। लावा जो है वो नेचुरल फोटोज क्लिक करता है। हमने लो लाइट के अंदर बहुत सारी फोटोज क्लिक की और सभी के अंदर हमें सेम रिजल्ट देखने को मिला। सेल्फी की बात करें तो दोनों के अंदर 8 मेगापिक्सल का रेजोल्यूशन यूज किया गया है, लेकिन इन्फिनिक्स का जो स्किन टोन है ना वो मुझे कंपैरेटिवली बेटर लगा है लावा से, क्योंकि लावा जो है वो हल्का सा व्हाइटनेस को ऐड कर रहा है। इंडोर के अंदर विद आर्टिफिशियल लाइट लावा की फोटो के अंदर हमें हल्का हल्का नॉइज देखने को मिला। नाइट फोटोग्राफी की जब हम लोग बात करते हैं तो लावा के अंदर क्लैरिटी ज्यादा लूज आउट करती है कंपेयर टू इन्फिनिक्स। पोर्ट्रेट दोनों का ही बढ़िया देखने को मिला, लेकिन स्किन टोन जैसा कि हमने कहा इन्फिनिक्स की मुझे ज्यादा बेटर लगी है, क्योंकि लावा जो है वो हल्का सा व्हाइटनेस को ऐड कर रहा था। बाकी इंडोर के अंदर नाइट के अंदर फोटोज दोनों की एवरेज ही निकल के आई है। अभी जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है ये दोनों ही स्मार्टफोन के रियर कैमरे से हो रही है। 2K में वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, इन्फिनिक्स स्मार्टफोन और लावा स्मार्टफोन। आउटडोर के अंदर दोनों की क्लैरिटी अच्छी है। कलर की बात करें तो डेफिनेटली इन्फिनिक्स थोड़ा सा कलर बूस्ट करता है वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटोग्राफी दोनों के अंदर। 2K में स्टेबलाइजेशन फिलहाल दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर नहीं मिलता, लेकिन कुछ इस टाइप की वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाती है आउटडोर के अंदर। और अब दोनों ही स्मार्टफोन में 2K में वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है और सेम क्लैरिटी हमें इन्फिनिक्स के फ़ोन के अंदर देखने को मिल रही है। इवन यहाँ पे जो टाइल्स है उसकी भी क्लैरिटी इन्फिनिक्स के अंदर बेटर है। स्टेबलाइजेशन 2K के अंदर कुछ इस टाइप की मिल जाती है दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर। एक्सपोजर कंट्रोल इन्फिनिक्स हल्का सा बेटर कर रहा है। यस आई गेस दोनों ही कर रहे हैं, लेकिन इन्फिनिक्स हल्का सा बेटर कर रहा है। दोनों ही स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरे से वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। फेयर रखने के लिए दोनों के अंदर 1080p का रेजोल्यूशन रखा है इन्फिनिक्स और लावा। लावा के अंदर आपको स्टेबलाइजेशन मिलता है, इन्फिनिक्स के अंदर नहीं मिलता, इसीलिए लावा थोड़ा सा जूम्ड इन कर रहा है। क्लैरिटी दोनों की अच्छी है, डिसेंट है। हाँ, स्किन टोन मुझे इन्फिनिक्स का बेटर लग रहा है। ये जो सैंपल है ये है आउटडोर के अंदर। अब इंडोर के अंदर चलते हैं। अभी जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है ये इन्फिनिक्स हॉट 60 और लावा स्ट्रॉम प्ले स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरे से हो रही है। फेयर प्ले के लिए दोनों के अंदर अपने ने 1080p का ही रेजोल्यूशन रखा है। हालांकि इन्फिनिक्स जो है वो 2K में भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है। स्टेबलाइजेशन आपको इन्फिनिक्स के अंदर नहीं मिलती, आपको लावा के अंदर मिलती है, और यही एक सॉलिड रीज़न है क्यों वहाँ पे आपको थोड़ा सा जूम्ड इन वीडियो रिकॉर्डिंग मिल रही है, क्योंकि वो स्टेबलाइजेशन कर रहा है जो कि फेयर है। अब स्किन टोन की अगर मैं बात करूँ तो मुझे इन्फिनिक्स का स्किन टोन बेटर लग रहा है। इवन बैकग्राउंड के अंदर जो कलर्स आप देख पा रहे हो वुडन कलर, वो इन्फिनिक्स के अंदर बेटर है। लावा के अंदर थोड़े से दबे दबे से लग रहे हैं, फीके से लग रहे हैं। सॉलिड रीज़न ये है कि भाई इन्फिनिक्स जो है वो थोड़ा सा कलर बूस्टिंग करता है। हमने फोटोग्राफी के अंदर भी देखा है सेम चीज़।
तो इस टाइप की आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाती है। अब कर लेते हैं मुद्दे की बात। देखो, अगर आप लोग उन पब्लिक में से हो जिनको नेचुरल टाइप की फोटोज पसंद होती है, वीडियो के अंदर स्टेबिलाईजेशन तो चाहिए ही चाहिए, हल्का सा लॉन्ग सॉफ्टवेयर सपोर्ट चाहिए, तो आपको लावा का स्मार्टफोन 500 रुपए कम में बेस्ट चॉइस बन जाता है। लेकिन अगर आप लोग उन पब्लिक में से हो जिनको कलरफुल फोटोज ज्यादा पसंद है, जो स्मार्टफोन को ज्यादा यूज करना चाहते हैं, उसके एआई फीचर्स को ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जिनको आईआर रिमोट भी चाहिए, तो उनके लिए 500 रुपए एक्स्ट्रा में इन्फिनिक्स हॉट 60 स्मार्टफोन सही बन जाता है। तो ये फर्क था दोनों ही स्मार्टफोन के बीच में। मानना पड़ेगा दोनों ही काफी सॉलिड स्मार्टफोन्स है इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज के अंदर। आपके हिसाब से आपको इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन ज्यादा पसंद आया, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वैसे इस टाइप के वीडियोस आते रहते हैं, तो सिर्फ सब्सक्राइब से काम नहीं चलेगा। नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे हिट नहीं करोगे ना, तो यूट्यूब आपके मोबाइल स्क्रीन तक हमारे वीडियो को शायद नहीं पहुंचा पाए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।